समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है, इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता है, परंतु उसने समाज और अपने स्वयं के अध्ययन में काफी देर से रुचि लेना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयत्न किया और अंत में स्वयं के अपने समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया। यही कारण है कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके पश्चात सामाजिक विज्ञानों का। सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास काफी बाद में हुआ। पिछली शताब्दी में ही इस विषय को अस्तित्व में आने का अवसर मिला। इस दृष्टि से यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट को जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट ने सर्वप्रथम 1838 में इस शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया। इसी कारण से ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखों में कॉम्ट के अलावा दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास में काफी योगदान है। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है सोशियस, जो लैटिन भाषा से लिया गया है, और दूसरा शब्द है लोगस, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को प्रमुखतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरा समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। और चौथा समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। अब हम इनमें से प्रत्येक पर विचार करेंगे। पहला, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। गिडिंग्स, समनर, वॉर्ड आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करता है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वॉर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में भी कुछ समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। जैसे मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। F.J. क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। और आर्नोल्ड एम. रोज के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। नोट्स, हाइन
और तथा फ्लेमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। कुछ ऐसे भी समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। जैसे जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। गिलिन और गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। अपने व्यापक रूप में समाजशास्त्र समाज व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं तथा इससे संबंधित प्रभाव एवं परिस्थितियां आती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है।